वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे ईमान के बारे में कि किस तरह जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम मुकम्मल तवक्कुल खुदावंद पर रखते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। सिस्टर आशी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी की गवाही हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका छोटा बेबी जो पैदा हुआ था वो वेंटिलेटर पे था और वो वक्त उनके लिए कितना कठिन, कितना मुश्किल था, लेकिन उस वक्त भी उनका मुकम्मल तवक्कुल खुदावंद पे था। वो उसके हजूर झुके हुए थे और उससे मांग रहे थे कि वही उनके बेटे को शिफा देगा और मुकम्मल तौर पर शिफायाब करके उसे वापस वेंटिलेटर से उसके झूले में लेकर आएगा। और मेरे अजीजों, उनकी ज़िंदगी में ये सब मुमकिन हुआ, उन्हें उनकी दुआओं का सिला मिला, उनकी दुआओं का जवाब मिला। मेरे अजीजों, ये दुआएं ही हैं, ये तवक्कुल ही है। जब हम खुदावंद पर पूरे दिल से, पूरे ईमान से यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है और जो कुछ भी हम दुआओं में मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। मेरे अजीजों, इस टॉपिक को, आज के इस उन्वान को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और गवाहियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद आपकी ज़िंदगी से जानेंगे कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में और क्या बड़े बड़े काम किए हैं। सिस्टर जी, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और ये इस तरह है कि क्योंकि मैं खुदा से जुड़ी रही हूँ। जिस तरह हमारा टॉपिक है कि हम जो कुछ चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता, मैं खुदावंद से जुड़ी रही हूँ और खुदावंद से मैंने आज तक जो मांगा है उसने मुझे मेरी सोच से भी बहुत आगे बढ़कर मुझे अता किया है। और इसी तरह हम कलाम में से देखते हैं और कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक हम खून और हसद में रहते हैं। तो खुदा से हम कुछ भी मांगे तो तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता जब तक हमारे अंदर हसद है, जब तक हम खून करने में लगे रहते हैं। किसी का खून करना, किसी का दिल दुखाना वो खून से कम नहीं है, किसी को नीचा दिखाना ये खून से कम नहीं है। तो सिस्टर जी, फिर इससे अगला जो आयत अल्फाज हैं, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जब हम लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, जब हम बात बात पे झगड़ते हैं, तो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि खुदा हमारी सुनेगा, खुदा हमें जो हम मांगते हैं वो हमें देगा। वो क्योंकि हम अच्छी नीयत से नहीं मांगते, हमारी बुरी नीयत होती है। हम लड़ते झगड़ते या लड़ाइयाँ करवाते हैं आपस में कि सिस्टर जी आपके बारे में मुझे वो फलानी सिस्टर ने ये कहा, तो आपका दिल करे कि मैं जाके अभी उससे पूछती हूँ। फिर इस तरह मैं, अगर कोई लड़ रहा है तो हमारा काम है कि हम उनकी लड़ाई को ख़त्म करें, उनके अंदर जो हसद है उसको ख़त्म करें, गुस्से को ख़त्म करें। क्योंकि खुदा, मेरा और आपका जिंदा खुदा जो है वो सुलह सलामती का खुदा है। जब तक हमारे अंदर झगड़े हैं, जब तक हमारे अंदर लड़ाइयाँ हैं, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम जो कुछ दुआ में मांगेंगे वो हमें मिलेगा। ये उसी वक्त ही मुमकिन है कि हम अपने अंदर से लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करें। जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो उन्हें मालूम था कि मैं बाप से कहूँगा कि इनको सज़ा दे तो वो सज़ा देगा बाप, लेकिन यीशु मसीह के लास्ट अल्फाज जो थे वो यही थे कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैसेज जो है ये यीशु ने हमें दिया है, हमने एक दूसरे को मुआफ़ करना है, एक दूसरे के लिए सलामती चाहनी है, एक दूसरे के लिए हसद नहीं रखना, बल्कि हमें अपना प्यार जो खुदा ने हमें दिया है, जिसका लेसन हमें खुदा ने दिया है, उसको हमने फॉलो करना है और लोगों के लिए बरकत का बाइस बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। जब हम मांगेंगे बुरी नियत से, लालच से मांगेंगे, तो कैसे हम तवक्को कर सकते हैं, कैसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं वो हमें अता करेगा। बिल्कुल। अगर हम बुरी नियत से मांगेंगे, बुरा बीज बोएंगे, तो वो फल कैसा लगेगा? कड़वा फल। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त में हूं और तुम मेरी डालियां हो, इसी तरह जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। बिल्कुल। अगर हम अच्छे अल्फाजों में खुदा से दुआ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं, तो ये हमारा बीज बोया जाना, हम बीज बो रहे हैं,
तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम कह रहे हैं खुदा उसने मुझे गाली दी, खुदा उसको तो ऐसा कर, खुदा वो कभी तरक्की ना करे, खुदा मेरे जो दुश्मन है वो कभी आगे ना बढ़े, खुदा जो मुझे सताते हैं तो उनको सजा दे, तो फिर मैं बुरा बीज बो रही हूँ तो वो फिर बुरा काटूंगी। अगर खुद मेरे और आपके जिंदा खुदा ने कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, सलामती चाहो, मोहब्बत चाहो, उनसे प्यार करो। बिल्कुल। तो अगर हम कहेंगे ऐ खुदावंद मेरे सताने, मैं अपने सताने वालों के लिए दुआ करती हूँ तो इनको मुआफ कर, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको मुआफ कर, इसी तरह खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ कि मेरे सताने वालों को तो मुआफ कर, इनको बता कि इनकी ज़िंदगी के लिए और हमारे लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल। तो ये फिर जब मैं अच्छा बीज बोऊंगी अच्छा फल लाऊंगी, अगर मैं बुरा बीज बोऊंगी तो जाहिर बात है वो फिर कड़वा आएगा। जो कोई चखेगा तो वो कहेगा ये कैसा, क्यों कि जो कुछ हमारे मुंह से मीठा निकलेगा, मीठे अल्फाज खुदावंद हमें देगा, हमारे मुंह से ब्लेसिंग की बातें निकलेंगी तो वो आगे सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। बिल्कुल। और अगर हमारे मुंह से कड़वाहटपन के अल्फाज निकलेंगे तो सामने वाले ने कहना आज तो मैंने इससे बात कर ली, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ जी। तो हमें एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए सलामती का बाइस बनना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बुरी नीयत से मांगेंगे तो फिर तो हम कभी भी नहीं कह सकते हम सच्चे मसीही हैं। बिल्कुल। अगर हम सच्चे मसीही हैं तो अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, अच्छी लगन से और खासकर ईमान से मांगेंगे तो उसी वक्त हमारे लिए हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी बात को सिस्टर आशी मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊंगी। और मेरे अजीज़ों, नीयत पे जब हम बात करते हैं तो कभी कभी लोग अपनी नीयत को समझ नहीं पाते। जब आप किसी के लिए दिल में बुरा रख कर खुदावंद से कुछ मांग रहे हैं तो आप कैसे इस बात को तस्दीक कर सकते हैं, क्या कैसे इस बात की ख्वाहिश कर सकते हैं कि मैं दूसरे के लिए बुरा चाह रहा हूँ लेकिन मेरे लिए अच्छा हो जाए। हमारे दिल से वही चीज़ें निकलती हैं जो हमारे दिल में होती हैं। अगर इसमें किसी और के लिए बुराई है तो वो बुराई कहीं ना कहीं पलट कर आपके पास वापस आ जाएगी। इसलिए अपने दिल में अच्छा सोचें ताकि आपके पास अच्छी चीज़ें वापस आएँ। मेरे अजीज़ों, नीयत पर बहुत ज़्यादा मुनस्सिर होता है कि हमारी नीयत कैसी है, क्या हम अच्छी नीयत से मांग रहे हैं और क्या सिर्फ हम अपने लिए ही मांग रहे हैं या दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं। हमें सबसे पहले दूसरों को माफ़ करना है, तभी हम भी माफ़ किए जाएंगे। हमें सबसे पहले हसद को अपने दिल से खैरबाद करना है। यह हसद ही है जो हमारे दिल में तरह तरह के गुनाहों को जन्म देती है। यह हसद ही है जो हमें उकसाती है दूसरों का बुरा करने के लिए, दूसरों से नफरत से बात करने के लिए, दूसरों का बुरा चाहने के लिए। मेरे अजीजों, जब हम किसी इंसान से हसद करते हैं तब हम उसकी बरकतों से, खुदावन ने जो नेमतें उसकी ज़िंदगी में अता कर रखी हैं, उन नेमतों को देखकर हम अपने आप को कमतर समझने लगते हैं कि खुदा ने हमें ये नेमत नहीं दी। हम कहीं ना कहीं खुदा से गिला कर रहे होते हैं कि खुदावन तूने उसको ये नेमत दे दी है, तूने मुझे क्यों नहीं दी। लेकिन वो नेमत कहीं ना कहीं हमारे पास होती है, लेकिन हमारी आंखों के पास उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी दानाई नहीं होती। हम उस बरकत को देख नहीं पाते जो खुदा ने हमें दी है। हम उस बरकत को बिल्कुल जो है वो पीछे डाल देते हैं और उन बरकतों के पर फोकस रख देते हैं जो दूसरों के पास है। हम अपनी बरकतों को काउंट ही नहीं कर पाते। मेरे अजीज़ों, हमें तभी हमारी दुआओं का जवाब मिलेगा जब हमारी दुआओं में हमारी नीयत साफ होगी और हम दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल की हर ख्वाहिश खुदावंद खुद पूरी कर देगा। सिस्टर आशी, आपने आज के उन्वान को बड़ी खूबसूरती से हमारे लिए बयान किया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू टू। मेरे अजीजों, हमने आज सीखा है कि किस तरह हम जब दुआ मांगते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं पूरी नहीं होती। हमें किन चीज़ों की वजह से हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, किन चीज़ों की वजह से हम चीज़ों को मांगते रह जाते हैं और वो हमें रियल ज़िंदगी में मिलती नहीं है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा के प्लान को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए, उसकी मर्ज़ी को जानने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें, अपने दिलों को साफ करें ताकि आप उसके प्लान को जान पाएं। मेरे अजीज़ों, कभी कभी हम वो चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं, हमें वो अपने लिए ठीक लग रही होती हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जानता है कि वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं।
وہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتی ہیں. اس لیے خداوند خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں اور ان چیزوں کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کو زندگی میں نہیں ملی، بلکہ ان چیزوں کے لیے ہمیشہ پر امید رہیں جو خداوند آپ کو دینے والا ہے. میرے عزیزوں، اسی پیغام کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت. میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں ایک نئی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشانہ ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.